अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पंजाब और वॉइस ऑफ पंजाब के साथ मैं हूं डॉक्टर सबा फिरदौस सिद्दीकी। कोई काबिल हो तो हम शान कई देते हैं, कोई काबिल हो तो हम शान कई देते हैं, ढूंढने वालों को तो दुनिया भी नहीं देते हैं। नाज़रीन, आज के अपने इस व्लॉग के अंदर हम बात करेंगे अरशद नदीम के हवाले से, जिनका जिक्र आजकल हर जबान ज़ेरो आम पे है। नाज़रीन, अरशद नदीम जिन्होंने जेवलिन थ्रो की हिस्ट्री का रिकॉर्ड तोड़ डाला और उसके साथ साथ पाकिस्तान की तारीख के बहुत सारे नए रिकॉर्ड भी कायम कर दिए हैं। अरशद नदीम ने जेवलिन थ्रो के अंदर 92.97 मीटर का लंबा थ्रो करके पाकिस्तान की 40 साल हिस्ट्री का रिकॉर्ड कायम कर दिया। पाकिस्तान की 40 साल हिस्ट्री का के लिए एक नया रुख बनाया कि पाकिस्तान की 40 साल की हिस्ट्री के इंतज़ार को इस थ्रो के साथ ही उन्होंने ख़त्म कर दिया और ओवरऑल ओलंपिक्स की 118 साल तारीख का रिकॉर्ड तोड़ डाला। अब वो किस तरह? वो इस तरह कि ओलंपिक्स की 118 साल तारीख में कोई भी खिलाड़ी इतना लंबा थ्रो यानी 92.97 का थ्रो आज तक नहीं फेंक सका, जो कि पाकिस्तान के इस हीरो अरशद नदीम ने फेंक दिया। दूसरी बात यह, पाकिस्तान पिछले 40 सालों से जो है वो गोल्ड मेडल ओलंपिक्स में नहीं हासिल कर पाया था। इसके साथ साथ अगर एक और नए रिकॉर्ड की बात करें तो जो नया रिकॉर्ड इस सारे सिनेरियो के अंदर अरशद नदीम की तरफ से कायम किया गया वो था पाकिस्तान के 87 साल तारीख के अंदर कोई भी इनफरादी ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल पाकिस्तान में नहीं आया, जो कि आज पाकिस्तान के इस बहादुर सपूत ने इतना लंबा थ्रो करके पाकिस्तान के नाम करवा दिया। अब अरशद नदीम का ये सफ़र जो कि मियाँ चन्नू से शुरू हुआ और इस बुलंदी पे पहुंचा कि अरशद नदीम को दुनिया भर के साथ साथ पाकिस्तान के अंदर भी सबसे ऊंचा नाम, ऊंचा मकाम दिया गया। ओवरऑल पूरी दुनिया में अगर बात करें तो अरशद नदीम की कामयाबी के चर्चे चल रहे हैं और इस सारे सिनेरियो के अंदर अरशद नदीम का बेसिकली मुकाबला था भारत के नीरज चोपड़ा के साथ, जो कि इस बार भारत के नीरज चोपड़ा जो कि पिछली बार भी ओलंपिक्स के चैंपियन रहे थे, गोल्ड मेडल हासिल किया था उन्होंने, इस बार वो सिल्वर मेडल हासिल कर पाए। इस सारे सिनेरियो के अंदर जब बात की गई नीरज चोपड़ा की वालदा से तो उनका एक बहुत अहम बयान जो है वो सामने आया। उस बयान ने पाकिस्तान और भारत के अंदर चलने वाली वो जो मुल्कों की एक जंग होती है कि ये मेरा ये तुम्हारा या हम ऊंचे और तुम नीचे, उस जंग को जो है ख़त्म कर दिया। नीरज चोपड़ा की वालदा से जब भारतीय सहाफ़ी ने ये सवाल किया कि आपके बेटे को गोल्ड मेडल नहीं मिल सका, अरशद नदीम को मिला, तो उनका इंतहाई तारीख साज जवाब था कि जिसको गोल्ड मेडल मिला है वो भी हमारा ही बेटा है। अभी हम बात कर रहे हैं अरशद नदीम की कामयाबी की और इस अरशद नदीम की एक कामयाबी ने 1 सेकंड लगता है इंसान का रुतबा बदलने में। और इस एक जेवलिन थ्रो के बाद ऑल्दो कि इस एक जेवलिन थ्रो में अरशद नदीम की ज़िंदगी की सारी मेहनत थी। इस एक थ्रो के अंदर, इस एक जीत के अंदर अरशद नदीम की मेन मेहनत है कि जो कि जिस मेहनत की वजह से उन्होंने ये रिकॉर्ड कायम किया और उसके साथ साथ उनके वालिदैन की दवाएं हैं। और अब इस चंद कुछ लम्हों के सफ़र ने, जो कि ज़िंदगी उम्र भर के सफ़र पे मुहित था, पर मंजिल के लिए एक लम्हा भी बहुत होता है। और इस एक लम्हे में जिसमें उन्होंने अपनी मंजिल अचीव की, इस लम्हे के बाद अरशद नदीम दुनिया भर के साथ साथ पाकिस्तान के साथ साथ दुनिया भर के हीरो जो है वो बन चुके हैं, क्योंकि वो ओलंपिक्स के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी बन चुके हैं कि जिन्होंने ओलंपिक्स की 118 साल तारीख का रिकॉर्ड जो है वो तोड़ दिया। और इसके साथ ही अरशद नदीम पर तोहफों की बारिश हो रही है। अगर बात करें पंजाब गवर्नमेंट की तो पंजाब गवर्नमेंट ने 10 करोड़ रुपए जो है वो अरशद नदीम को दिए हैं। इसके साथ साथ सिंध गवर्नमेंट ने 5 करोड़ रुपए जो है वो अरशद नदीम को इनामी रकम के तौर पे दिए हैं। इसके साथ साथ ARY के हेड की जानिब से, ARY के जो ओनर हैं उनकी जानिब से लेकोना के अंदर जो है वो फ्लैट अरशद नदीम को दिया गया। इसके साथ साथ हर मुल्क की तमाम छोटे बड़े जो इदारे हैं वो अरशद नदीम के लिए इनामात का ऐलान कर रहे हैं। और सबसे अहम चीज़ वो ये कि वज़ीर आला पंजाब की तरफ से अरशद नदीम को गाड़ी गिफ्ट की गई है और उस गाड़ी की जो नंबर प्लेट है उसका नंबर जो है वो 92.97 है, यानी कि जो कि 92.97 जो कि अरशद नदीम का इस तमाम सिनेरियो के अंदर जेवलिन थ्रो के अंदर जो रिकॉर्ड है वो है। अब इसके अलावा एक और, अगर ये तो हो गई अरशद नदीम की कामयाबी की बात, इस कामयाबी के अलावा अगर हम एक और कहानी का दूसरा रुख देखें कि पाकिस्तान को क्यों आखिर इतना लंबा टाइम लगा एक रिकॉर्ड बनाने में या ओलंपिक्स में वापस से नया इनाम जीतने में, तो पाकिस्तान ही की तारीख के अगर एक अहम इंसान की बात करें, एक अहम हीरो की बात करें, जिसे शायद आज दुनिया भूल चुकी है, जिसके बारे में शायद बहुत सारे लोगों को मालूम भी ना हो और जिसके बारे में शायद आज लोग ये सोच रहे हैं कि शायद वो ज़िंदा है भी या नहीं, मोहम्मद आशिक। अभी मैं बात कर रही हूँ मोहम्मद आशिक की, कि जिन्होंने पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर बेहतरीन रिकॉर्ड जो है वो कायम किए, जो कि पाकिस्तान की 20 साल की तारीख के अंदर पाकिस्तान के चैम्पियन रहे साइकिलिस्ट हैं, जिन्होंने 1960 के अंदर भी और 1960 के बाद एक बार और भी 2 बार पाकिस्तान के लिए मेडल्स जीते, गोल्ड और ब्रॉन्ज मेडल। लेकिन उनको आज पाकिस्तान के अंदर ना तो कहीं उनके बारे में बात की जा रही है, ना किसी को मोहम्मद आशिक का नाम याद है। वही मोहम्मद आशिक जिन्होंने पाकिस्तान को गोल्ड और ब्रॉन्ज मेडल जितवाए थे टोक्यो ओलंपिक्स के अंदर और एशियन ओलंपिक्स के अंदर
1960s की बात कर रही हूँ मैं। और उसके बाद आज वही पाकिस्तान के हीरो उम्र के 82वें साल में 82 ईयर्स एज के अंदर आज वो लाहौर की गलियों पर, लाहौर की सड़कों पर रक्षा चला रहे हैं। तो ये हालात होते हैं हमारे मुल्क के हीरोज़ के साथ, या ये हम देते हैं अपने मुल्क के हीरोज़ को। और इन्हीं तमाम बातों की वजह से कि हम अपने ही मुल्क के हीरोज़ को अप्रिशिएट नहीं कर पाते। ऑन द स्पॉट हम अप्रिशिएट करते हैं। आज अरशद नदीम के नाम के डंके बज रहे हैं। आज हर बंदा अरशद नदीम को इनामात दे रहा है। पर दुआ ये है अरशद नदीम के लिए भी, और दुआ ये है हमारी कौम के लिए भी, कि हमारी कौम अपने इस हीरो को एटलीस्ट इस टाइम के बाद फरामोश ना करे, और इस हीरो की इस कामयाबी को हमेशा याद रखे। जिस तरह से मोहम्मद आशिक के साथ किया गया, उस तरह से अरशद नदीम के साथ ना किया जाए। इस तमाम डिस्कशन के साथ अभी मुझे दीजिए वॉइस ऑफ पंजाब के प्लेटफॉर्म से इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।